ने अपने जायज़ मांगों को लेकर आज से धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है और छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस पार्टी है चुनाव के पहले 36 प्रकार के घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात उन्होंने कहा था। यहाँ तक कि उन्होंने पवित्र गंगा जल को लोटा में हाथ में रखकर कसम खाए थे कि सारी 36 घोषणा को हम लोग पूरा करेंगे। और आज फिर से चुनाव आ गया, 5 साल गुजर गया, 2 महीना अब चुनाव में बाकी है। बाकी यह कांग्रेस की सरकार 36 प्रकार की घोषणा में एक भी घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। आज विभिन्न क्षेत्रों पर लगातार, चाहे प्रदेश में धरना हो, चाहे जिला में धरना हो, ब्लॉक में धरना हो, इस तरह से लोग अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता यह कांग्रेस सरकार से त्रस्त है और यह सरकार पूर्ण रूप से धोखा जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया। ठग कर सरकार बना दिया गया और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि कितना जल्दी चुनाव आए, अब इस सरकार को हम उखाड़ कर फेंकें ताकि अपने मांगों को पूरा हो सके। एक स्वच्छ सरकार आए, अच्छा सरकार आए। और जिस तरह से यह सरकार, कांग्रेस की सरकार, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे कोयला में दलाली हो, चाहे शराब में दलाली हो, चाहे खनिज न्यास में दलाली हो, कि गोठानों में कमीशनखोरी हो, कि अपने प्रधानमंत्री का जल मिशन महत्वपूर्ण योजना चल रहा है, गांव-गांव में पानी व्यवस्था, शहर में पानी की व्यवस्था, उसमें 35 से 40% कमीशन करके गुणवत्ता विहीन काम कर रहे हैं। उसी तरह से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल वितरण किया जा रहा है, उसमें भी यह सरकार भ्रष्टाचार, लगभग 600 करोड़ों का भ्रष्टाचार है। सरकार गरीब को चावल को खा गया। इस तरह से हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, जनता की कोई तरह से सुध नहीं है, अपने पॉकेट भरने पर लगे हुए हैं। भैया, जैसा कि अभी इन विद्युत कर्मियों का क्या इनके आपके घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा नियमितीकरण? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले कह दिया, वैसे घोषणा पत्र में शामिल होगा। संविदा कर्मचारियों का प्रथम श्रेणी में उन्होंने बोल दिया है कि संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मी को हमारी सरकार बनती है तो हम नियमितीकरण करेंगे, ऐसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी ने कह दिया है और घोषणा पत्र में भी ये रहेगा। श्रमिकों द्वारा, ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, ठेकेदारों द्वारा उनको उचित दर नहीं दिया जा रहा है, इस पे क्या करेंगे? देखिए, सरकार का जो रहता है कि मजदूरों को कितना रेट मिलना चाहिए, उसके रेट से अनुसार से उनको भुगतान होना चाहिए। अगर इसमें गलत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम मजदूरों के साथ हैं। और चूंकि आज श्रमिक हमारे इकट्ठा हुए हैं पहले बार, तो निश्चित तौर पर इनका मांग होगा और इनको धमकी चमकी दिया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा कि तुमको काम से निकाल दिया जाएगा। अगर एक भी श्रमिक को काम से निकाला जाता है तो ठेकेदार का खैर नहीं है। लेकिन अभी फिर भी 2 महीने से लगभग बैठे हुए हैं, क्या कहे, कुछ महीने से, लगभग 2 महीने से कुछ ठेका कर्मी बैठे हुए हैं, काम में नहीं दिया जा रहा है, क्या करें? अब श्रमिक लोग इकट्ठा हुए हैं। मैंने पहले कहा कि जो श्रमिक को निकाला गया है उनको तत्काल वापस लें, काम पर रखें। काम पर नहीं रखेंगे, ठेकेदार के विरुद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आपकी सरकार के सामने श्रमिक को कितना फायदा होगा? हमारे सरकार में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की, चाहे श्रमिक हो, चाहे वृद्ध माता पिता हो, युवा हो, बेरोजगार हो, गरीब हो, किसान हो, हर क्षेत्रों पर काम कर रहा है। बाकी राज्य सरकार का अलग महत्व, एक अलग काम होता है। बाकी बहुत सारे काम, नियम कानून को राज्य सरकार बहाल नहीं करता और ये तो सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जो प्रधानमंत्री आवास को ये सरकार, कांग्रेस की सरकार रोक के रखी है, 16,640 आवास उसको नहीं दिया है, उसको भी हम लोग बनवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में गरीबों को पक्का मकान बन रहा था, गरीबों को सारी चीज़ों का सुविधाएं मिल रही थी। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार आएगी तो सारी जो कष्ट है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूर करेगी। ये सरकार पट्टा देने का भी वादा किया था झुग्गी झोपड़ी वासियों को और पट्टा भी नहीं दिया, जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन थिएटर पर 1 बजे से विशाल धरना है। उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम से कि झुग्गी झोपड़ी वासियों को पट्टा वितरण करे। भैया